हूँ, मुझे पूरा बताइए अपने बारे में, और भी खोल खोल कर बताइए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। अर्जुन ये भी कहते हैं आपकी विभूतियों के बारे में, ऋषि भी कहते हैं, सिद्ध पुरुष भी कहते हैं कि आप बड़े शक्तिवान हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, और उस बात को थोड़ा और आप समझाइए। तो भगवान ने कहना शुरू किया, देखो अर्जुन, जहाँ जहाँ भी तुम्हारी दृष्टि जावे वहाँ वहाँ मुझे देखने का प्रयत्न करो। संसार में जितने भी दिव्य वस्तुएं हैं उनमें मेरी शक्ति निहित है। सूर्य में, चंद्रमा में, किसी महापुरुष में, ऋषियों में, तपस्वियों में, जो भी विभूतिमान है, जो भी विशेष विशेष है, उसमें मेरा ही तेजांश मान। मुनियों में व्यास हूँ और ऋषियों में जो है महर्षि हूँ। व्यास हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, और महर्षियों में कपिल मुनि। ऐसा भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। मैंने जो जो भी सृष्टि में विशेष विशेष है उनमें कहते मेरा तेजांश है, मेरे विशेष विशेष शक्ति उनके अंदर है, इसलिए वो दुनिया में विशेषता को प्राप्त कर रहे हैं। उनमें ये विशेष ताकत है, अन्यों से अतिरिक्त ताकत है, ये मेरी ताकत। इसलिए जहाँ भी तुम्हारी दृष्टि जाए, किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष वस्तु को देखो, वहाँ मुझे ही देखो, मेरा तेजांश देखो। मेरा तेजांश वहाँ पर निहित है, बिना मेरा तेजांश के उसमें वो कोई चीज महत्व का नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरा निरंतर चिंतन करते रहते हैं। और अर्जुन, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, आम सर्वस्य प्रभवो, उत्पत्ति करता हूँ, मुझसे ही सारा कुछ संसार चल रहा है। ऐसा जान करके बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं, और भजन करते करते, मेरा ध्यान करते करते, मत चित्ता मत प्राणा, जब वो मेरा ध्यान करते हैं, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनका चित्त मुझ में लग जाता है, मेरे चित्त लीन हो जाता है। और फिर प्राण भी कहा, इसका मतलब दो चीज भिन्न भिन्न है, मत चित्ता मत प्राणा। लेकिन दो भिन्न भिन्न को हमने एक जगह एकाग्र करना, तो पहले चित्त को लगाएंगे, मन को लगाएंगे भगवान के स्वरूप में, पीछे पीछे प्राण अपने आप आ जाए, क्योंकि मन और प्राण दोनों एक साथ रहते हैं। जब आप पक्के मन से, अच्छे मन से संकल्पित होकर के किसी भी वस्तु का चिंतन करते हैं, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं, मन और प्राण। इसलिए यह भगवान ने कहा, मेरा भक्त संकल्पित होकर के जब मेरा ध्यान करता है तो उसका चित्त मुझ में रमा हुआ होता है। जब चित्त मेरे में रम जाता है, पीछे पीछे प्राण भी आ जाता है। चित्त और प्राण, मन और प्राण, चित्त का मतलब मन से मतलब, चित्त तो उसका थोड़ा व्यापक अर्थ है, लेकिन उसको साधारण भाषा में हम लोग मन भी कहते हैं। तो मन और प्राण कहते हैं जिनका मुझ में लगा हुआ है, ऐसे लोग मेरा चिंतन करते हैं और आनंदित होते हैं। और ऐसे लोग मेरी शक्तियों को अपने दूसरे साथियों को बताते हैं, बोध कराते हैं, दूसरे को बताते हैं भगवान की क्या शक्ति है, और आज मैंने भगवान का क्या चमत्कार देखा। भक्त लोग भगवान के चमत्कार का अनुभव करते हैं, अप्रोक्ष अनुभूति करते हैं, तो भक्त बताते हैं अपने साथियों को, जो भगवान के दूसरे भक्त हैं उनको बताते हैं। इसी का नाम है बोधयंता, उनको बोध कराते हैं, उनको भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। और ऐसे करके वो लोग नित्य एक दूसरे में शेयर करते हैं, बताते हैं। ऐसे ही मेरे भक्त जो है बहुत तुष्यंती, बहुत आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और उनका मन मुझ में ही भ्रमण करता है। ऐसे जो निरंतर मुझसे जुड़े हुए भक्त हैं मेरे, उन पर मैं कृपा करके
उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो निरंतर मेरा चिंतन करने में लगे हुए हैं, उनको मैं एक विशेष प्रकार की बुद्धि देता हूँ, जिसको भगवान ने बुद्धि योग कहा है। योग में उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, विवेक ख्याति कहते हैं। तो वही एक प्रकार से गीता का बुद्धि योग है। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों पर ऐसी कृपा करता हूँ, उससे आगे किसी कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। जब बुद्धि ही निर्मल हो गई, बुद्धि ही आत्मा का दर्शन करने वाली बन गई, फिर जीव को और क्या चाहिए। तो ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये न माम उपयान्विते, जिस बुद्धि योग के सहारे से भरोसे से वो भक्त मेरे तक पहुंचते और कृपा करके उन पर मैं कृपा करता हूँ। उनके घट में जो अज्ञान बसा हुआ है, जो अविद्या बसा हुआ है, उसको मैं आत्मभावस्थ होकर के ज्ञान के दीपक से, योग के प्रकाश से उनके घट